खबर है जहां घुमंतु यानी कि घुमंतु और विमुक्त आदिवासी समाज द्वारा जयपुर के शिप्रा पथ ग्राउंड में महाबहिष्कार आंदोलन किया गया। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर यह आंदोलन किया गया, जिसमें शिक्षा, सरकारी नौकरी में आरक्षण, पंचायती निकाय चुनाव में 10% सीट आरक्षित, एक आवासीय शहर में प्लॉट, उद्योग क्षेत्र में रोजगार, राइट टू एजुकेशन सहित अन्य मांगों को लेकर जो है बहिष्कार आंदोलन किया गया। और आंदोलन कर रहे लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक चावला ने। जयपुर के शिप्रापत ग्राउंड में आज घुमंतु, अर्ध घुमंतु जो जाति के जुड़े लोग हैं वो प्रदर्शन जो है महा आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थानी पगड़ी और राजस्थानी वेशभूषा में ये सभी लोग जो है पूरे राजस्थान से जुटे हैं और अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 सूत्रीय मांगे क्या है, क्या आप सरकार से चाहते हैं? हमारी जो मांगे हैं सर के जो जातियां हैं, जो सूचीबद्ध जातियां हैं, जो भी योजना है, जो डीएनटी समुदाय की जो योजना है वो सर जो कागजों में केवल योजना है, लेकिन सरकार को धरातल पे कोई योजना नहीं मिल रही। ये जातियों को अभी तक ना तो कोई रहने के लिए घर मिला है, ना कोई एजुकेशन सिस्टम है, ना कोई इन जातियों की जो कॉलोनी है उनके अंदर कोई सामुदायिक भवन है, कोई शासन की कोई भी योजना नहीं मिल रही। इसलिए ये महाबहिष्कार आंदोलन किया जा रहा है और इसमें हमारी तमाम जो अर्ध घुमंतु विमुक्त जातियां हैं, सारी जातियां इकट्ठे होकर और हम एक संदेश दे रहे हैं कि सरकार जो योजना है वो धरातल पर लाए और जो हमारी सूचीबद्ध जो मांगे हैं, ये जो महाबहिष्कार आंदोलन है, ये जो सूचीबद्ध जो मांगे दी जा रही हैं, इनको सबको पूरी मांगी जाए। अगर सरकार नहीं मांगेगी, जब तक हम यहीं अड्डे रहेंगे और तरीके से आंदोलन करेंगे। मैं ईश्वर राय का। आप बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये डीएनटी समुदाय का बहिष्कार आंदोलन है, जिसमें घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति आती है। जैसे 10% आरक्षण और इन जातियों के पट्टा नहीं है और इनकी समाजों को उपनामों से जाना जाता है। जैसे रायका, देवासी और रेपारी को अलग अलग जाता जाता है, उनको आरक्षण नहीं है। इन जातियों के पट्टे नहीं है। इन जातियों को अभी देश आजाद हुए हुए 78 वर्ष हो गए, उसके बाद भी अभी तक मुख्य धारा में नहीं है। सरकार इसकी परवाह नहीं कर रही है। उग्र आंदोलन होगा। यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो विधानसभा घेराव किया जाएगा। सभी में बड़ा रोष है। ये हमारे 10 सूत्री मांगे हैं। युवाओं को क्या शिक्षा में कुछ चाहिए? शिक्षा मिल रही है, नहीं मिल रही है आपके जाति से? शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन हमें जो शिक्षा प्रॉपर तरीके से जो मिलनी चाहिए डीएनटी समाज को, वो मिल नहीं पा रही है। और गांव डाणी में जो पिछड़े हैं उनके पास अभी तक हमारे शिक्षा में बहुत कमजोर है। सरकार की योजनाएं हमारे पास पहुंच नहीं पा रही है। डीएनटी समाज में जो सरकार ने अर्ध घुमंतु में जो पट्टे देने के लिए जो किया है, उसमें पट्टे भी हमें बराबर तरीके से मिल नहीं पाए, क्योंकि उसमें जो सरकारी लॉबी है वो सही तरीके से काम नहीं करके हमारे को डीएनटी समाज को फायदा नहीं पहुंचा रही है। अतः हमारी मांग है कि डीएनटी समाज में पट्टे दिए जाए अर्ध घुमंतु के तहत, ताकि हमारे सभी का भला हो सके। बाबा से बातचीत करेंगे। बाबा, क्या मांगे हैं? आपकी तो एज हो गई, लेकिन आने वाली पीढ़ी को इंसाफ मिल सके, उनकी मांगे क्या मांगे? बाबा क्या चाहते हैं? आने वाली पीढ़ी को एक होकर संघर्ष करना चाहिए। नहीं तो हम 78 साल पीछे थे और ज्यादा पीछे हो जाएंगे। इसलिए हम आने वाली पीढ़ी का भविष्य एक साथ होकर संघर्ष करना चाहिए। डीएनटी परिवार का लंबा संघर्ष चल रहा है। सरकारों को बार बार घेरा जा रहा है। ये छोटे छोटे कुनबों में थोड़ी थोड़ी जनसंख्या में अलग अलग प्रदेश के कोने में रहने वाली अलग अलग जातियां हैं, जिनका ब्यौरा हमने आपके सामने प्रस्तुत कर ही दिया है। इन सब जातियों का एक ही मकसद है कि इनके लिए शिक्षा की, रोजगार की व्यवस्था, इनके लिए एक रिजर्वेशन का क्राइटेरिया निर्धारित किया जाए। वसुंधरा राज्य की सरकार से लेकर आज तक हम सब सरकारों को चेता रहे हैं और इन सरकारों से बार बार ये मांग की जा रही है। अगर इस बार सरकार इस मांग को मानती नहीं है तो विधानसभा से लेकर सड़कों पे आम संघर्ष किया जाएगा। सब जगह कूच किया जाएगा। पूरे राजस्थान में जहां जहां ये समाज निवास करता है वहां पे डेरा डाला जाएगा। तो बिल्कुल ये सभी अपनी विभिन्न मांगों लेकर आज धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में कह रहे हैं कि मांगे नहीं मानी गई थी और प्रदर्शन किया जाएगा। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर।